हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अब हम आगे बढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पलर की सीरीज में और यहां पर हम पार्ट 3 में कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई एम श्योर कि पहले जितने पार्ट्स करे हैं उसमें आपको बहुत फायदा मिला होगा, क्योंकि एग्जाम्पलर के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी की रेगुलर जो बुक है उसमें नहीं दिए हुए। तो आई एम श्योर चीजों को आप नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ोगे। टेलीग्राम ग्रुप्स अभी तक नहीं ज्वाइन करें तो जल्दी से कर लीजिए, और हाँ, इन सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आइए हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 41 और यहाँ हम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं इस पूरे एक्सप्रेशन की। और यहाँ जब आप ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर हमने, ध्यान से देखिएगा इस टाइटल को, हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पूरी तरह से एक्सप्लेन करा हुआ है कि पोलर फॉर्म के थ्रू एक कॉन्सेप्ट होता है पोलर फॉर्म, उसके थ्रू पूरी तरह से एक्सप्लेन करा हुआ है कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, इसको एफ एक्स मान लीजिए, लेट दिस बी एफ एक्स, और हम यहाँ इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं 3 cos x प्लस 4 sin x ऐसा लिखकर, और इसको अलग से +8 ले लेते हैं, और ये पूरा एफ एक्स है। और हमें जो वर्किंग करनी होगी वो वर्किंग सिर्फ इस पर करनी होगी, इस पार्ट पर करनी होगी। और मैं इस पार्ट को क्या ले रहा हूं, बहुत आसान है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं इसको जी एक्स मान रहा हूं। तो हमारे को जो सारी वर्किंग करनी है वो इस ट्रिगो के एक्सप्रेशन पे करनी है, और मैंने देखिए यहाँ इस तरह से इसको अरेंज कर लिया है। और मैं यहाँ पोलर फॉर्म यूज कर रहा हूं 4, इस 4 को मैं पुट करूंगा r cos थीटा, और इस 3 को मैं पुट करने वाला हूं, यहां इस 3 को मैं पुट करने वाला हूं r sin थीटा। देखिए, आप चाहें तो साइन के साथ साइन को भी पुट कर सकते हैं, और कॉस के साथ कॉस को, मैंने जानबूझ के साइन, आप समझ गए होंगे, साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, ताकि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाए। अब आप क्या करेंगे, ये बात तो समझ में आ गई कि हमने इसे पुट करना है, बट हमें 2 चीजें यहां फाइंड करनी होती हैं। एक तो आर, ये आर का कॉन्सेप्ट क्या है उसके लिए वो वीडियो जरूर देखिए। इस आर को हम रेडियस बोलते हैं या मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब आर फाइंड करने के लिए हम लोग फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। पहले स्क्वायर करेंगे फिर ऐड कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड। फिर इसके बाद मैं एक शॉर्टकट भी आपको बताने वाला हूं पूरे वीडियो को, जैसे आप हमेशा सारे पार्ट्स और हर एक वीडियो को यहाँ अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, वैसे ही नोट्स बना के आगे बढ़िएगा। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ क्या कर दिया, मैंने स्क्वायरिंग और एडिंग कर दिया, और उससे क्या हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 16 + 9 25, और रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहाँ 5 यूनिट्स आ गया है, विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। और अब जल्दी से आप क्या करेंगे, यहां इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए थीटा को भी फाइंड कर लेंगे। हालांकि इसका बहुत बड़ा रूल नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी पूरा समझाना है इसलिए मैं यहां आपको बोल रहा हूं, क्योंकि यहां ये 2 वेरिएबल थे। याद रखिए, पोलर फॉर्म को अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हो एंट्रेंसेस में बहुत काम आता है। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर बेसिक कोर्स के अंदर 11th में आपको ये चीजें समझ में भी नहीं आई होंगी और ना दी हुई हैं, बट क्योंकि अब आप एग्जाम्पलर कर रहे हैं और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है तो ये कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पलर भी तो क्लास 11th का ही कोर्स है। वापस आते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो गया, आर कट गया और tan थीटा की वैल्यू आ गई है 3/4। और आप सीनियर क्लास के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो यहां थीटा की वैल्यू आ गई है tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब क्या करिए, झट से यहां इन वैल्यूज को ऊपर gx में पुट कर दीजिए, क्योंकि fx में भी पुट कर सकते हो लेकिन वो बार बार +8 लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने उसको ब्रेक कर कर यहां gx मान लिया था। अब जो gx में जब हम पुट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, मैं यहां एक पेज ऐड कर देता हूं, तो ध्यान से देखिए, 4 के बदले हमने रखा था r cos थीटा और साथ में था sin x, और 3 के बदले रखा था हमने r sin थीटा और साथ में था cos x। अब अगर मैं इसे अरेंज करूं तो आप ये साथ साथ कर सकते हो, ध्यान से देखिए, sin x cos थीटा प्लस cos x sin थीटा। और ये जो फॉर्मूला है आप समझ गए, ये फॉर्मूला है sin a प्लस बी का, ये देखिए ये आ गया। और r की वैल्यू आपने निकाली थी
5 यूनिट्स, यानी यहां पर 5 पुट करने वाले हैं आप। और एक और बात आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप थीटा नहीं भी निकालते ना तो भी काम चलने वाला है। इस कॉन्सेप्ट के लिए थीटा नहीं भी निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं उसमें लगातार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं और अभी हो सकता है क्लास 11th में ये कॉन्सेप्ट आपने ना सीखा हो, तो आप थीटा की वैल्यू को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हम मेनली हमें एक तरह से रेंज निकालना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, बट रेंज के लिए भी तो बोला जा सकता था। अब वी ऑल नो कि साइन थीटा की रेंज क्या होती है। साइन थीटा कहां से कहां तक होता है, एंगल कुछ भी हो तो साइन थीटा तो -1 से 1 तक होगा। अब अगर मैं हर जगह 5 मल्टीप्लाई कर लूं, मल्टीप्लाइंग 5 एवरीवेयर, तो ये देखो ये तो gx आ गया हमारे पास। तो अब आप कहोगे सर मिनिमम क्या, हम तो मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, हम तो पूरी रेंज निकाल सकते हैं, देख रहे हो। तो यहां जो gx है वो -5 से लेकर 5 तक आ रहा है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, -5। तो हमें तो fx तक पहुंचना है, और अब आप समझ गए कि fx के लिए आपको हर जगह क्या ऐड करना पड़ेगा, 8। तो नाउ एडिंग 8 एवरीवेयर, ये देख लीजिए। तो यहां पर देखो कितनी आसानी से ये fx आ गया मेन एक्सप्रेशन। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, अगर मैं बोलूं f मिनिमम, तो आप क्लियरली कह सकते हो f मिनिमम इज 3। और अगर मैं रेंज पूछूं तो यस, मुझे मालूम है, तो कह रहे हो क्लोज इंटरवल ऑफ 3 to 11, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 11 होगी। तो ध्यान से देखो ये कितनी आसानी से आ गया। अब आप कहोगे सर आप तो शॉर्टकट की बात कर रहे थे, तो सुनो शॉर्टकट। अब ध्यान से देखो, इसका ये जो टर्म है इसका स्क्वायर करो, इस टर्म का स्क्वायर करो, रूट कर दो। जब रूट कर दिया आपने तो यहां आपके पास क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई √25 यानी 5। तो अब रेंज कहां से कहां तक होती है भाई, रेंज इस एक्सप्रेशन की होगी, इस पूरे एक्सप्रेशन की रेंज जो होगी, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ये या तो साइन के फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा या कॉस के फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो इसकी रेंज आएगी वो कहां से कहां तक आएगी, -5 से लेके 5, जिसको हमने gx माना था। और अब आपको यहाँ 8 के बदले 10 दिया होता तो 10 ऐड कर लेते हर जगह। तो जैसे ही आप 8 ऐड करोगे तो यहाँ देखो fx जो आ रहा है वो कहां से कहां तक आ रहा है, 3 से लेके 11 तक। मिनिमम वैल्यू 3 हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 11 हो रही है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है, ऑप्शन डी जो है वो ठीक होने वाला है, यही करेक्ट आंसर है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है क्योंकि 12th में भी बहुत काम आने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। और इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने के बाद ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन टैन और कॉट में ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट समझो, अगर अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं आता तो उसके बाद तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ एक तरह से काउंटिंग दी होती है, ध्यान से देखो, ये 3a दिया हुआ है और 3a हमेशा ऐसी दो टर्म्स दी होंगी जिनका वो सम या डिफरेंस बन रहा होगा। तो यहाँ हम 3a को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 3a as 2a plus a। और अब दोनों तरफ टैन ले लो, क्योंकि अगर ये यूनिवर्सली ट्रू है, ऑब्वियसली 3a = 2a plus a, तो इस पे अगर हम टैन ले लेंगे दोनों तरफ तो वो बात भी ट्रू होगी। और अब आप कहोगे सर जी समझ में आ गया, ऑलरेडी अगर आपको ये क्वेश्चन आता है आप स्किप कर सकते हो, लेकिन लगता है कि नहीं इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं, देखते हैं। तो आइए साथ साथ तो कर ही रहे हैं, करते हैं हम इसको। सो नाउ अप्लाइंग, देखो अगर ये ज्यादा मार्क्स का है तो फिर जब लिखते ना अप्लाइंग tan a + b, तो इस पूरे फॉर्मूले को भी लिख देना। लेकिन अभी तो क्या कर सकते हो, बस इतना लिख दिया tan a + b और अप्लाई कर दो। अब देखो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पूरे का पूरा क्वेश्चन खुद दोनों साइड अपने आप जनरेट हो जाएंगे, तो आप इजीली ऑप्शन जो है वो टिक कर पाओगे और फिर एक शॉर्टकट भी पता लग जाएगा, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं हमेशा, तो आपको दोनों चीजों की तैयारी हो जाएगी अच्छे से। तो ध्यान से देखो, यहां हमने ये थोड़ा फास्ट हूं मैं, अप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर ये दिस इंप्लाइज आएगा, और यहां पर जब हम ऐसे कर देते हैं तो फिर दूसरी तरफ =, का साइन आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं दोनों जगह =, का साइन लगा लेते हैं, तो वो तो वैसे ही रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर मार्क्स मिलते नहीं है और फिर हमें लगता है यार हमसे गलती हो गई, या हमसे क्या दुश्मनी है टीचर की, भाई हमारे नंबर ही कम आ रहे हैं। तो ये देखो थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रख लो। यहाँ दिस इंप्लाइज, ब्रैकेट ओपन कर लिया बच्चों, ये देखो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करा, नाउ इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, अब दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ ये है, और अब सिर्फ रीअरेंज करना है, इसे ट्रांसफॉर्मिंग कहते हैं, रीअरेंजमेंट करना है। इसको उधर ले जाओ
और ये पूरे एक्सप्रेशन को इस तरफ ले जाओ। सो हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मिंग, और हमारे पास क्या बच गया, ये देखो tan 3a यहां पर ऐसा आ गया, और दूसरी तरफ इन तीनों टर्म्स का, इसका इसका इसका, इन तीनों का प्रोडक्ट दिखने लग गया, क्योंकि ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट भी याद रखना। ऐसे ही कॉट में है एनसीईआरटी में, तो अलग से प्लेलिस्ट में हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा है और उसमें वो कॉन्सेप्ट भी बताया है। तो अब देखते हैं भाई क्या ऑप्शन है, कुछ ऐसा चीज सामने दिख रहा है। ये तो ऑप्शन ए है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। सीधा सीधा हमें यहाँ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका देखिए, फर्स्ट मेथड अगर मैं बोलूँ तो वो ये होगा कि आप सिंपली इसको ओपन कर दें। आप साइन 45 डिग्री प्लस थीटा को ओपन कर लें, साइन ए कॉस पी प्लस कॉस 45 डिग्री, और यहाँ ये साइन थीटा आ जाएगा। और जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो आपको मालूम है साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री इक्वल होते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, कॉस थीटा इंटू 1/√2, ये देखो ना, ये साइन 45 की वैल्यू है, तो यहाँ मैंने यहाँ पुट कर दिया, और सेम में यहाँ कॉस 45 की वैल्यू पुट कर दी, तो वो भी ऐसा दिखाई देगा, यहाँ 1/√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वो एक्सप्रेशन है पहला। अब मैं क्या करता हूँ, कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, जो कि होता है कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां तो आपको अभी तक समझ आ ही गया होगा, और मैं यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो यहां आ गया जी एक्सप्रेशन। और जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या लिखूं, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो हमें क्या लिखना चाहिए, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड को पहले में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जैसे ही आप सेकंड को पहले में से सब्ट्रैक्ट करोगे, ये रहा फर्स्ट और ये रहा अब सेकंड, तो ध्यान से देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तो मैं तो लिख रहा हूं, आप समझ गए हो गए, तो आप तो पहले से ही कैंसिल कर सकते हो। ध्यान से देखो, तो आंसर यहां क्लियरली 0 आ गया है। और अब आप शॉर्टकट के लिए भी तैयार हो गए। वैसे तो यही एक अच्छा मेथड है, अच्छा सा देखने वाला कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन डी जो है वो एक परफेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। आइए इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। अब सेकंड मेथड के लिए क्या करेंगे, हम एक ट्रिक लगाते हैं। आप फिर आप कहोगे सर मैंने तो कई और मेथड भी बना दिए, तो ऑब्वियस है जो मैं साइन में अप्लाई कर रहा हूं वो आप कॉस में कर लोगे। और अगर कुछ नया मेथड आप सोच तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ इस साइन के अंदर मैं 45 डिग्री ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं एंगल के अंदर, जो कि हम कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, ये 45 ऐड कर दिया, ऑलरेडी ये 45 डिग्री प्लस थीटा है, और ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 45 डिग्री। तो अब ये क्या होगा, ये 45 और ये 45 90 डिग्री बन गया। तो हम लोग अलाइड एंगल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस तरह से इसको मैंने ले लिया है थीटा माइनस 45 डिग्री, और ये बन गया अब एक कॉन्सेप्ट जिसमें मैं साइन 90 प्लस एक्स अगर ले लूं तो ये हो जाता है कॉस एक्स। तो मेरे पास बचेगा कॉस थीटा माइनस 45 डिग्री, और ये जल्दी जल्दी करना होगा आपको। एंड व्हाट इज कॉस माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब आप समझ गए कि अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये है और यही चीज इसमें से माइनस हो रही है, यानी इसका एडिटिव इनवर्स, तो अगर मैं इसी को इसमें माइनस करूंगा, खुद सोचो क्या आंसर आने वाला है, आंसर 0 आने वाला है। तो ये ऑब्जेक्टिव में ओरली अगर आपको करना हो तो मैं तो भैया ये मेथड प्रेफर करूंगा, लेकिन अगर एक सब्जेक्टिव पेपर होगा तो जो पहला मेथड बताया था वही एक बेटर मेथड हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, और हम जैसे मैंने हर बार बोला कि हर वीडियो को लगभग 10 से 15 मिनट तक का हम रखते हैं, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, लॉजिक समझना होगा ऑब्जेक्टिव मैनर में भी और सब्जेक्टिव मैनर में भी, इसलिए हर वीडियो को लगभग 10 से 15 मिनट का रखते हैं। हालांकि यहाँ 15 मिनट से थोड़ा ऊपर हो गया होगा ये वीडियो, बट यूजुअली हम इतने साइज का ही रखते हैं। तो आइए हम ये एक आखिरी क्वेश्चन इस पार्ट का देखेंगे और फिर हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ कॉट ए प्लस बी है, तो अगर आप कहोगे सर इसके बदले अगर ये होता ना, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, और ये फॉर्मूला 12th में तो डायरेक्टली लगाना चाहिए। और अगर 11th में अगर नहीं सीखा है आपने, तो आप इसे यार tan a प्लस tan b ऐसा ओपन कर लो यार, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये देखो ऐसा आ गया।
और जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे ना, tan 45 क्या होता है, 1 होता है, और इधर भी क्या हो जाएगा, 1। तो आपको आसानी से समझ में आ गया कि यार ये फॉर्मूला तो डायरेक्टली ऐसे यूज़ करा जा सकता है। तो आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, कॉट में भी ओपन कर सकते हैं। तो यार कॉट में भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ इंसिस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि धीरे 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 जब आप अभी डेरिवेटिव्स करोगे और फिर 12th की जो पढ़ाई करोगे ना, उसमें ये बहुत यूज़ होता है ये फॉर्मूला। तो ये देखो सिमेट्रिकली ऐसा आ गया। अब आप इस एक्सप्रेशन को अगर ऐसा लिख दो तो मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कहोगे यार हो गया भाई, क्वेश्चन हो गया। तो ये देखो यहाँ जैसे ही मैंने इनको यहाँ प्लेस करा है इस चीज़ को यहाँ पर, और यहाँ 1/, देखिए स्मार्ट वर्क करेंगे हम, हमेशा हम यहाँ स्मार्ट वर्क करते हैं। ये देखिए ऐसा आ गया, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कट जाएगा आंसर। ये देखिए कट गया, और हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, 1। यानी कितनी आसानी से हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि ऑप्शन सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों ये हमने पार्ट करा यहाँ पर, पार्ट 3, और अब हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 4 के लिए। लगातार पढ़ते रहिए बच्चों, बिल्कुल टेंशन में नहीं पढ़ाई करिएगा, हिम्मत के साथ, इंथुजियाज्म के साथ पढ़ाई करिएगा। और आइए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।